Hey, hello students. Welcome to Sharp Mind Educate tutorial. So students, today we will discuss about the science part 1, chemical reaction and equations. It's a second lecture of this lesson. Okay. So in this chapter, in this lesson, we will discuss about the chemical equations. Okay. So what is the chemical equations? The representation of a chemical reaction in a condensed form using the chemical formula is called a chemical equations. Okay. So बच्चों chemical reactions को represent करने के लिए in the condensed form using the which chemical formula, the formula is called a chemical equations. बच्चों chemical reactions को present करने के लिए हम लोग जिस chemical formula का use करते हैं उसे ही हम chemical equation कहते हैं. Okay. So these chemical reactions can be written in the brief as a follow in the word. बच्चों ये वर्ड्स में लिखा गया है, जैसे इक्विसियस सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का हम लोगों ने सॉल्यूशंस कैसे लिया है? इक्विसियस कहने का मतलब इन द लिक्विड फॉर्म. एंड विद द जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ उसको हम लोगों ने रिएक्ट कराया. इक्विसियस सॉल्यूशंस ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. हम लोगों को क्या मिला है प्रोडक्ट में बच्चों? इक्विसियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक. जिंक का जिंक सल्फेट का इक्विसियस सॉल्यूशन मिला और कॉपर वहां से अलग हो गया, यानी कि रिड्यूस हो गया, सेपरेट हो गया. सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन राइट द केमिकल इक्वेशन. ओके. In the simple way of representing chemical equation in the word is called a word equation. So this is called a word equation. Word chemical equations. Okay. The next, a word equation can be written in the further condensed form using the chemical formula of as a follow. इसको हम बच्चों chemical formula में भी लिख सकते हैं, such as a copper sulfate, Cu is a copper, SO4 is a sulfate plus zinc is a Zn. So it's converted to the zinc sulfate and in copper. यहाँ से कॉपर क्या होगा? रिड्यूस होगा. जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर को रिड्यूस करेगा. सो इस प्रकार से हमारा केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हुआ. ओके. नाउ नेक्स्ट, हाउ राइट अ केमिकल इक्वेशन. बच्चों केमिकल इक्वेशंस को रिटर्न करने के लिए, लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल्स है. रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है केमिकल इक्वेशंस को राइटिंग करते हैं. So in a chemical equation, the reactant are writing on the left hand side. So students, this is a reactant and this is a product. So this is a reactant and this is a product. Okay. So in the chemical equations, the reactant are written on a left hand side. Means this copper sulfate plus zinc is a reactant, which are right in the left hand side. Okay. While the product on a right hand side. While product हम लोग कहाँ लिखते हैं? जिंक सल्फेट प्लस Cu हम लोग कहाँ लिखे हैं? ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन. ओके. एरो हेडिंग टुवर्ड द प्रोडक्ट. और ये जो एरो लगा है इसका हेड किस तरफ होता है बच्चों? टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. दिस एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन. ओके. डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन, ये डायरेक्शन दिखाता है. ओके. इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर टू, इफ द रिएक्टेंट और आर प्रोडक्ट, सपोज अगर मान लो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो है. सपोज जैसे एक रिएक्टेंट क्या है? कॉपर सल्फेट. दूसरा रिएक्टेंट क्या है? जिंक. तो अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट रहेंगे तो हम लोग क्या करते हैं? दे आर लिंक्ड विद द प्लस साइन बिटवीन देम. हम लोग उनको साइन प्लस से, तो साइन प्लस साइन से उनको हम लिंक कर देते हैं. जैसे अभी देखो रिएक्टेंट में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक. सो ये हमारा क्या हो गया? दोनों रिएक्टेंट को हम लोगों ने लिंक किया, यानी कि रिएक्ट कराया, ऐड किया एक में. फिर हम लोग को मिला क्या है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी कि जिंक सल्फेट हमें मिला और कॉपर रिएक्शन से अलग हो गया. यहाँ पे किसका फॉर्म बना है? प्रोडक्ट क्या बना हमारा में? जिंक सल्फेट. ओके. नेक्स्ट, द थर्ड फॉर्म, द टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर formative physical state of the reactant are indicated in the equations. How can we write the physical equations? Physical state of reactions मतलब reactant के हम लोग physical को कैसे, physical state को कैसे हम लोग indicate करते हैं? So there are some rules such as a liquid, solid state are indicated by the written letter G, L and S. अगर मान लो हमारा reactant या product
गैस फॉर्म में है तो उसे हम G से दिखाते हैं, लिक्विड में है तो L से दिखाते हैं, अगर सॉलिड में है तो S से दिखाते हैं. दिस इज द इंडिकेशन ऑफ अ state of reactant or a product. Okay, so G is a shows the gas medium, L is a shows the liquid state and S is a solid state. Okay, so respective in the bracket में हम लोग लिखते हैं. So moreover, if the product is a gaseous, so instead of gas we can indicate by the arrow pointing upwards. सपोज अगर मान लो हमारा प्रोडक्ट या रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमारा मान लो गैस स्टेट में मिला है तो हम लोग G ना लिख करके उसकी जगह पे अपवर्ड एक एरो डाल सकते हैं. इफ द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इन सोल्यूबल सॉइल इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट और इंस्टेड ऑफ एस इट कैन बी इंडिकेट बाय द एरो डाउन साइड. डाउनवर्ड साइड की तरफ हम लोग जो है इसको दिखा सकते हैं. व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशंस इन द वाटर, सपोज हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ आर फॉर्म इन द सोल्यूशंस वाटर, दे आर सेड टू बी प्रेजेंट इन द इक्विसियस सोल्यूशन स्टेट. ओके, अब समझ में आ गया. इक्विसियस सोल्यूशन का मतलब होता है कि दे आर प्रेजेंट इन द वाटर, दे आर प्रेजेंट इन द वाटर, वो लोग वाटर में प्रेजेंट हैं इसलिए वो इक्विसियस सोल्यूशन कहलाता है. सो दिस स्टेट इज इंडिकेट बाय द पुटिंग लेटर AQ. AQ हम लोग किससे शो करते हैं, इक्विसियस. इज अ ब्रैकेट आफ्टर द फॉर्मूला. सो दिस इक्वेशन 2 इज रिटन इन द इक्वेशन 3. ये देख लो. कॉपर सल्फेट कैसा है बच्चों, ये लिक्विड सोल्यूशन है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया, इक्विसियस. जिंक क्या है, सॉलिड में है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे S लगाया. जिंक सल्फेट क्या बना, इक्विसियस सोल्यूशन, और कॉपर क्या बना, सॉलिड. इस प्रकार से हम लोगों ने केमिकल इक्वेशंस को रीराइट यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखने के सीख रहे हैं. सो नाउ नेक्स्ट, व्हेन हीट इज टू बी गिवन फ्रॉम आउटसाइड टू ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन इट इज इंडिकेटेड बाय द साइन दिस वन. अगर मान लो आउटसाइड ऑफ द ब्रिंग मतलब बाहर से कहीं चलाते हैं, रिटन अबाउट द एरो एंड इट इंडिकेट द direction of reaction. For example, the reaction in the slaked lime is formed as a heating limestone is written as a. ये बच्चों किसका इंडिकेशन है, हीट का इंडिकेशन है. ओके, कैल्शियम क्लोराइड इन द सॉलिड फॉर्म दे कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कन्वर्ट इनटू CO2. ये CO2 इवेपोरेट होके निकल गया और सॉलिड फॉर्म में क्या बचा है वहां नीचे, कैल्शियम ऑक्साइड. Similarly, the fact that heat is released during the reactions between aqueous solutions of copper sulfate and zinc dust is indicated as a follow. Okay, the copper sulfate is a aqueous medium, zinc is a solid, zinc sulfate is a aqueous medium and copper is a solid. And heat is a excrete, वहाँ पे heat निकलता है जब इन दोनों को हम लोग करते हैं. Fifth is it is necessary to fulfill the certain condition like specific temperature, pressure, catalyst, etc. bring about the some reaction. So these conditions are indicated below the above the arrow indicating the direction of reaction. For example, the reaction of vegetable oil takes place at a room temperature 60 degrees Celsius with the hydrogen gas in the presence of nickel catalyst and is the written as a follow. Okay, so vegetable oil is a liquid, okay, and gas is hydrogen is a gas. So it's at a degree 60 Celsius we add the निकिल कैटलिस्ट. तो हम लोग क्या मिलेगा, वनस्पति घी विच आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म. स्पेशल फॉर्मेशन और नेम ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर रिटन बिलो दियर फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल, कॉपर ऑन अ रिएक्शन विद कंसेंट्रेशन नाइट्रिक एसिड विच गिव रेडिश कलर्ड पॉइजनस नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस. सो कॉपर इन द सॉलिड फॉर्म, HNO3 in the aqueous form which are concentrated, and copper nitrate aqueous form, and NO2 in the solid form, and H2 यानी कि liquid यानी कि water है तो liquid रहेगा. However, on the reaction with dilute nitric acid the product form is nitric oxide. Okay, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, कॉपर लिया सॉलिड में और नाइट्रिक एसिड किस में लिया है, इक्विसियस में लिया है डाइल्यूट करके. यहाँ पे कंसंट्रेटेड में लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने डाइल्यूट करके लिया है. ओके, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है प्योर और डाइल्यूट का मतलब होता है देयर आर एडेड सम वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, सो कॉपर नाइट्रेट मिला हम लोगों को और फिर हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला है, नाइट्रिक ऑक्साइड इन द सॉलिड फॉर्म यानी गैस फॉर्म इन द गैस फॉर्म क्या मिला है, नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O मिला. ओके, सो इस प्रकार से हमारा आज का लेसन यहीं पे कंप्लीट हुआ. हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा हाउ द राइट केमिकल इक्वेशन
and what is the chemical equation. So I repeat it sparingly. The chemical reaction is a representation of a chemical reaction in the condensed form with use the chemical formula. That's called a chemical equations. And how to write chemical equations? There are many steps, either 5 steps. Okay, in the first step we will show the left hand side and right hand side of the product and the reactant side.